दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत जबरदस्त दौड़ लगाई है। स्टॉक अपने 52 वीक के फ्रेश हाई पर आ गया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में लोग शेयर खरीदते हैं यहाँ पे। ऐसे में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। लेकिन यहाँ पे अब बड़ी अपडेट निकल के जो आ रही है वो इशारा करिए कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय और शानदार कर सकता है। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। इस बार कंपनी ने रिजल्ट में बहुत कुछ बेहतर करके दिखाया है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया का बुरा वक्त गुजर चुका है? सरकार क्या बहुत बड़ा कोई फायदा देने जा रही है वोडाफोन आइडिया को? वोडाफोन आइडिया का बिजनेस अब पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करो। 10.65 पर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.84% की गिरावट है। अब आप देख रहे हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 10.75 पर, क्योंकि क्लोजिंग 10.74 पर थी। कल 10.81 का हाई भी बना। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप समझ सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन निकल के आ रहा है कि स्टॉक पिछले दिनों काफी अच्छा दौड़ चुका है। और ऐसे में ये देखिए कि आज ने 10.58 का लो बनाया है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो कि 3 मंथ का जो हाई बना वो 11.08 का है। यही इसका 1 ईयर का हाई भी है। और इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है। ये आप देख सकते हो कि ये नया फ्रेश 52 वीक का हाई बन गया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने बेहतर करना शुरू कर दिया है। काफी जबरदस्त दौड़ लगा है। अब वैसे 3 ईयर का जो हाई है वो 19.18 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। तो पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था ये 19 तक चला गया था। अब उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला हुआ शुरू हुआ तो ये 6.46 तक गिरा। अब देखिए 3 मंथ का जो लो बना है वो 6.46 का है और 1 ईयर का लो इसका 6.12 का है। अब इस हिसाब से देखें तो स्टॉक 6 से फिर से 11 रुपये तक पहुंचा है। अब आप देखिए ये दुगना होता वो दिखाई दे रहा है, यानी काफी बेहतर किया है। अब 3 ईयर का लो इसका 5.80 के आसपास है और 5 ईयर का लो देखे तो ये 4.55 के आसपास है। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक लोगों को थोड़ा सा राहत देने लगा है। जिस स्टॉक ने लोगों को बहुत मायूस किया था, लगातार निगेटिव बना हुआ था, तो आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 1 महीने में इसने 20% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 1 महीने में इसने। काफी जबरदस्त निवेश। और ऐसे में आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। 1 महीने में अगर 20% की तेजी बनती है तो जो निवेश काफी ज्यादा होता है, छोटे शेयरों में भारी मात्रा में निवेश किया जाता है, उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से इसने 63.22% का बम्पर रिटर्न दे दिया। बहुत ही बेहतर। यानी पिछले 3 महीनों में जिसने निवेश किया उसको बहुत शानदार फायदा हो रहा है यहाँ पे। अब बात करें अगर हम 1 ईयर की, तो यहाँ पर भी 51.27% के आसपास की अच्छी तेजी बन गई है। काफी बेहतर किया है 1 ईयर के हिसाब से भी। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न काफी कम है, मात्र 27% का ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 ईयर के हिसाब से तो ये मात्र 16.11% का रिटर्न है। यानी जितना भी ज्यादा निवेश लॉन्ग टर्म किया उसमें फायदा कम है। शॉर्ट टर्म में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है इस समय। आप देखो कि वोडाफोन आइडिया जबरदस्त वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। और देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस का रुझान इसको लेकर काफी पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी है, कंपनी की जो आप देखे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप देखे एनालिस्ट जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो इन्होंने अब एक्सचेंज पे अपलोड कर दी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 11 नवंबर 2025 को कंपनी की मंगलवार का दिन ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसमें कंपनी ने अपने रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस किया था। तो इस एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अब दोनों ही एक्सचेंज पे जारी कर दी गई है। आप भी जाके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको जारी कर दिया है। तो Q2 के रिजल्ट की सारी संभावना यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया बहुत ही बेहतर कर चुका। आप देखिए इसने 11.08 का जो हाई बना है
यह एफपीओ प्राइस से ऊपर चला गया। सितंबर 2024 में एफपीओ लाया गया था कंपनी की तरफ से, जब बड़े निवेशकों ने इसमें निवेश किया था और 19 तक चला गया था। उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो ये 6 रुपये तक आया। तो अब आप देख सकते हो फिर से उस एफपीओ प्राइस तक पहुंचा है और राहत मिली है बड़े निवेशकों को जिन्होंने निवेश किया हुआ है। तो इस बार जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है, कंपनी का जो नेट लॉस है वो कम हो गया है। वो देख सकते हो कि 5524 करोड़ तक आ गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले साल जो सेम क्वार्टर में 7176 करोड़ का लॉस था। ईयर ऑन बेसिस पे लॉस काफ़ी कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 6608 करोड़ का लॉस था। तो ये कंपनी ने कमाल किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे लॉस कम हो गया। और यहाँ पे देखो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 11,194 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल ये 10,932 करोड़ के आसपास है। मतलब 2.4% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिली है। तो कंपनी ने इस मोर्चे पे कामयाबी हासिल की है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और लॉस भी कम हुआ है। सबसे जो बड़ा कंपनी को बेनिफिट मिला है, इसका एआरपीओ यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो 180 तक पहुंचा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 166 रुपीज़ के आसपास था। तो बहुत ही बेहतर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। और पिछले क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 1 की, तो 177 रुपीज़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे दोनों में ही इसने बहुत बेहतर किया है। इस बार एआरपी बढ़ गया है, सब्सक्राइबर भी कंपनी के बढ़ चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है और काफ़ी महीनों के बाद ये देखने को मिला है कि कंपनी के कस्टमर में वृद्धि हुई है। तो 127.8 मिलियन कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे वोडाफोन आइडिया के। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 125.9 मिलियन कस्टमर थे। तो काफ़ी महीनों के बाद ये देखने को मिला है कंपनी के कस्टमर बेस में वृद्धि हुई है और इसके पीछे वजह की 5G सर्विस शुरू कर दी गई है, 4G कवरेज बढ़ाया गया है। तो इसी वजह से कस्टमर इनकी तरफ आते हुए दिखाई दे। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 17.5 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स इस्तेमाल किया है और लॉन्ग टर्म का जो इनका प्लान है कंपनी का खर्च का, वो है 500 से लेके 550 बिलियन रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो कि अर्निंग कॉल के दौरान कंपनी ने कहा है कि कंपनी बहुत भारी निवेश करने जा रही है और इंडिया में हर क्षेत्र में अपनी 5G सर्विस शुरू करने जा रही है। और सबसे जो बड़ा यहाँ पे आने वाला जो गेम चेंजर होगा वो होगा डायरेक्ट सैटेलाइट से सर्विस। अमेरिकन कंपनी के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये अब डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो भी बिना टॉवर के, बिना किसी इक्विपमेंट के इस्तेमाल के, सीधे आपके 5G 4G फ़ोन पे ये आपको सुविधा मिल जाएगी। और ये सर्विस जो है वो सबसे शानदार है, ये एयरटेल जियो के पास भी नहीं है। ये गेम चेंजर हो सकता है, वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलट सकता है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को जो बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है वो है सरकार की तरफ से फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि वो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दे सकती है। 83,000 करोड़ का जो एजीआर लाइबिलिटीज है उसको लेकर सरकार कोई राहत पैकेज लेके आ सकती है। सरकार इसके लिए कोशिश करी है और स्पेशली आप देखें तो लीगल एडवाइस ले रही है ताकि किसी प्रकार का कोई चैलेंज आगे जाके कोई ना करे। तो यहाँ पे जो बातें चल रही है कि जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया जा सकता है, पेनल्टीज को माफ़ की जा सकती है और यही सबसे बड़ी रकम है, इंटरेस्ट और पेनल्टीज। ये माफ़ हो जाती है तो जो मूल रकम है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी और उसको भी किस्तों में बांट दिया जाएगा। तो एक बड़ा बेल आउट पैकेज जो मिलेगा उससे वोडाफोन आइडिया को ज़बरदस्त राहत मिल सकती है। और क्यों ना हो, इसमें 49% की हिस्सेदार तो खुद सरकार है और सरकार भी तो अपनी तरफ से देखेगी, फ़ायदा होगा तो सरकार को भी होगा। इसीलिए लग रहा है कि ये कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है और ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार नए शानदार प्लान लेकर आ रहे हैं। अब इन्होंने 548 का एक प्लान लाया है और ये देख सकते हो कि इस प्लान के तहत ये 84 डेज का प्लान है, लगभग 3 महीनों का प्लान लाया है और ये आप पर मंथ देख सकते हो कि आपको 180 रुपये के आसपास का चार्ज में आपको ये इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिसमें आप देखो कि 100 SMS इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 GB का आपको डेटा मिलेगा। तो ये पूरा आप देख के 7 GB डेटा ही रहेगा, ये 84 डेज़ के लिए होगा। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप और एक्स्ट्रा अगर डेटा चाहते हैं तो आपको रिचार्ज डेटा वाउचर से कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको महंगा पड़ता है कॉल, 200-250 रुपये के जो पैकेज महंगे पड़ते हैं ये 180 रुपीज़ के हिसाब से उनको पड़ रहा है। तो बहुत ही शानदार
इस समय आप कह सकते हैं कि ये प्लान आने वाले समय इनके लिए कस्टमर बेस में वृद्धि कर सकता है। तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।